औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you students? Hope you will be fine. Welcome back to the lecture and today our lecture is about viruses. थोड़ा सा हमने वायरसेस के बारे में पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरसेस क्या हैं। अब वायरस क्या होता है? एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है, मतलब कि एक ऐसे ये क्रिएचर है। अब मैं ऑर्गेनिज्म नहीं कह रही इसको, ठीक है, ये जानदार नहीं मैं कह रही हूँ, मैं इसे क्रिएचर कह रही हूँ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये क्रिएचर है जिसको हम आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसको हम आंख से तो हम इसको देख ही ना सकते। फिर जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जैसे हम बैक्टीरियाज वगैरह देख लेते हैं, हम इसको उससे भी नहीं देख सकते। हमें इसको देखने के लिए पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो एक हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, उसको यूज़ करना पड़ता है। ये इतना छोटा होता है इसका साइज़, और जब हम इसकी मेजरमेंट किस में करते हैं, नैनोमीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं। नैनो मतलब कि 10⁻⁹ मीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं। इसका साइज़ इतना छोटा होता है। इनकी करेक्टरिस्टिक्स मज़ीद क्या हैं कि ए सेलुलर हैं, मतलब कि ए मींस नो, सेलुलर सेल ही नहीं है। इनके पास ना कोई सेल है, ना कोई ऑर्गेनेली है, ना इनका कोई मेटाबॉलिज्म है। इनके पास होता क्या है, देखें, एक जैसे इनका डीएनए या आरएनए पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेसिकली बैक्टीरियोफेज का है। एक ऐसे प्रोटीन कोट होती है बस, ठीक है। बाकी उसकी टेल होती है, नेक होती है, वो हमने खुद उसको नाम वगैरह दिए हैं जिसके ज़रिए वो इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है। ये सिंपल सा ये होता है कि एक उसका न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है या आरएनए होगा, उसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोट है। ना कोई सेल है इसके पास, ना कोई इसके पास ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कोई गोल्जी बॉडी, कोई लाइसोसोम, ये वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा इसका स्ट्रक्चर है। फिर करते क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, अपने होस्ट के ऊपर फीड करते हैं। होस्ट के अंदर ही जाके प्रोटीन्स बनाते हैं और होस्ट के अंदर ही नंबर अपना इंक्रीज करते हैं। मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि जो वायरस होते हैं ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जाएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो किसी प्लांट के अंदर हैं तो दे विल बी लिविंग। अगर ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन का वायरस है, तो इट विल बी लिविंग। वो उधर लिविंग के अंदर अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, लिविंग के अंदर ही अपनी नंबर बढ़ाएगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा उसके अंदर ही। और पैरासाइट होगा, उसी से अपनी फीडिंग वगैरह लेगा। लेकिन अगर वो नॉन लिविंग चीज़ के पास आ जाएं, मतलब कि वो किसी मोबाइल के ऊपर गिर गया है, किसी टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, किसी कॉपी के ऊपर गिर गया, दीज ऑल आर नॉन लिविंग, तो इट विल बी नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग के अंदर लिविंग, नॉन लिविंग के अंदर ऊपर नॉन लिविंग। ओके, समझ आ गई। नॉन लिविंग के ऊपर नॉन लिविंग, न ही अपनी प्रोटीन्स बना सकता, ना ही अपना नंबर बढ़ा सकता है वायरस, नॉन लिविंग के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से कि लिविंग के पास भैया आप लिविंग हो, नॉन लिविंग के अंदर आप लिविंग हो, ये बॉर्डर लाइन पर हैं। ना ये हम इन्हें कहते हैं कि ना ये जानदार चीज़ें हैं, ना ये बेजान चीज़ें हैं। बॉर्डर लाइन मतलब कि इन बिटवीन है इसके, लिविंग और नॉन लिविंग के, ये इन बिटवीन है, दरमियान में ये अटके हुए हैं। ना ये लेफ़्ट पे लिविंग में जा रहे हैं, ना नॉन लिविंग में ये हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमने वायरस का अलहदा से एक टॉपिक पढ़ा कि हम इसका स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन क्या है, कि हम इसे क्या क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में कहीं आते हैं तो नहीं जी, हम इसे क्लासीफाई ही नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स। फिर कह रहे हैं जी इनके पास कोई भी करेक्टरिस्टिक्स 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की तरह नहीं है, कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट ही हैं। प्रियॉन्स और वायरॉइड्स भी वायरस की तरह ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। इनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। प्रियॉन्स के बाद प्रोटीन्स होती हैं। वायरॉइड्स क्या हैं, ये भी वायरस की तरह ए सेलुलर हैं। इनके पास क्या होती हैं, सर्कुलर आरएनए इनके पास होता है। ये दोनों प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, वो क्या बैक्टीरियोफेज है
ये बैक्टीरिया ईट करता है, बैक्टीरिया पर हमला करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, जो कि क्या कॉज करता है, फ्लू कॉज करता है, मतलब कि ज़ुकाम वगैरह ये कॉज करता है। ऑल राइट, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत ही छोटे, मैंने आपको बताया इनका साइज़ क्या होता है, नैनोमीटर में हम इनको मेजर करते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर में जाते हैं ये। दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग के और नॉन लिविंग के इन बिटवीन है, दरमियान में है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। लिविंग में लिविंग करेक्टरिस्टिक्स इनकी होती हैं, नॉन लिविंग में नॉन लिविंग होती हैं। दे आर ए सेलुलर मतलब कि दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, सेल से नहीं बने होते हैं। नॉट हैव ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती इनके पास। वायरस के पास होता क्या है, बस डीएनए आरएनए होते हैं सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी नहीं अपना रन कर सकते। फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर, वायरसेस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म। अपना नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिजम्स में, जानदार में। प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वायरसेस और हैं, एनिमल्स और प्लांट्स वायरसेस और होते हैं। Viruses are not included in the classification system because they lack any of the characteristics of the domains of life। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया why they are not included in the classification system, तो आप लिख सकते हैं कि उनके पास 3 domains of life की characteristics ही नहीं है। फिर मजीद आप लाइन्स ऐड कर सकते हो, they are acellular, they do not have any cell, they do not have any organelle, they do not run metabolism, और दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसे इसी पैराग्राफ को, ये पूरा पैराग्राफ ही बेसिकली क्या है, हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अगर आपसे सारा याद नहीं होगा तो मेजर जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं वही आपने याद करके पूरा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं पिक्चर में दिखाए गए हैं 2 कॉमन वायरसेस दिखाए गए हैं, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। फिर प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स के बारे में हमें बताया गया है कि ये भी कहते हैं सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड नहीं करते। प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली एंड वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। अब इनमें भी प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में भी डिफरेंस आ जाता है, तो इनका जो मेजर डिफरेंस यही है कि इनमें प्रोटीन्स होती हैं और इनमें क्या होता है, सर्कुलर आरएनए होता है। बहुत ही पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द सर्टेन प्लांट्स, ये दोनों किसको अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को, और ये उसमें क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट पेज पर जी हमारे पास कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हम सब जानते हैं कि इसे हम कोविड-19 कहते हैं, ये 2019 में आया था पूरी दुनिया में, इसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोरोना वायरस इज़ अ वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान, चाइना। चाइना के सूबे वुहान में ये आया था। इट कॉज द पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस कॉल्ड कोविड-19। पेंडेमिक मीन्स कि ऐसी वबा जो पूरी दुनिया में फैले। इसने क्या किया था अब कि रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज की थी, जबकि ये एक सांस की बीमारी थी। द वायरस प्राइमरीली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे पास ऐसे छोटे छोटे टाइनी से लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब हम बात करते हैं तो वो मुंह से निकलते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, जब जिसको ये वायरस हुआ वो जब खांसी करता है, स्नीजेस छींकता है, टाक्स बातें करता है, ब्रीथ सांस लेता है, ठीक है, तब ये वायरस फैलता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस कंटेमिनेटेड विद द वायरस। ये और कैसे फैलता है कि जिस जगह पर वो वायरस गिरा हुआ है, जिस सरफेस पर भी वो गिरा है, उस सरफेस को अगर हमने टच किया, ये उस सरफेस से भी फैल सकता है। Wearing a mask over nose and mouth can help to prevent the spread of disease। अब हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, मुंह के ऊपर मास्क वगैरह चढ़ा के, जिससे क्या होगा, हमारा नोज़ और माउथ कवर हो जाएंगे ताकि किसी दूसरे के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह पे ना पड़े। कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड, सिम्टम्स मतलब कि इस बीमारी की अलामात क्या हैं। इसमें आ जाता है फीवर, बुखार, कफ, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस रुक रुक के आना, थोड़ी सांस आना, फटीग, थकावट, बॉडी एचेस, जिस्म में दर्द वगैरह होना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ज़ुबान के जायके का चला जाना और किसी चीज़ की खुशबू ना आना, सॉर थ्रॉट, गले में ज़ख्म होना, हेडेक, सर दर्द होना।
In some cases, it can lead to severe respiratory problems. कुछ केसेस में कोरोना वायरस की वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब कि बहुत मेजर किस्म के सांस के मसाइल भी हो जाते हैं और स्पेशली किन में होते हैं ओल्डर अडल्ट से मतलब कि 60+ जिनकी एज होती है उनको कोरोना वायरस ज़्यादा हिट करता है एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस और जिनकी सेहत ऑलरेडी ही नहीं इतनी अच्छी होती वो पहले ही बीमार और वीक कमज़ोर होते हैं. Washing hands frequently with the soap for at least 20 seconds or use of hand sanitizer with at least 60% alcohol can also prevent the spread of disease. कोरोना वायरस के स्प्रेड को मतलब कि इसके फैलाव को अगर हमने रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 सेकंड्स के लिए हमें साबुन से मुसलसल हाथ धोने पड़ेंगे. फिर हमें हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए जिसमें 60% अल्कोहल हो. कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं. Vaccination plays a crucial role in protecting from COVID-19. Vaccines help immune system to recognize and fight the virus, reducing the severity of the disease. Vaccination से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और जब रियल वायरस आता है तो उसे फाइट करता है और इससे बीमारी की शिद्दत सिविरिटी कम हो जाती है. Okay, this was all about coronavirus. Hope you understand it. Stay tuned for the next lecture. Take care. Allah Hafiz.